एलडीए अध्यक्ष रोशन जैकब ने 180वीं बोर्ड की बैठक ली है। तो एलडीए अध्यक्ष ने बैठक ली है। वीसी इंद्रुमणि त्रिपाठी, सचिव पवन गंगवार भी इस दौरान बैठक में मौजूद रहे। और आपको बताते चले कि जनहित के विभिन्न प्रस्तावों को बोर्ड ने पारित किया है। तो जनहित के कई ऐसे प्रस्ताव हैं जिन पर बोर्ड ने मुहर लगाई गई है। बसंत कुंज योजना में नियोजित होंगे एलआईजी श्रेणी के भूखंड। इसके साथ ही पीएम आवास योजना में विस्थापितों को प्रथम वरीयता दी जाएगी। तो प्रथम वरीयता दी जाएगी। विस्थापितों को 5,000 में पंजीकरण कब्जा दिया जाएगा। सभी विस्थापितों को 5,000 में पंजीकरण का कब्जा दिया जाएगा। इसके साथ ही शेष धनराशि 10 साल की आसान किश्तों में देनी होगी। तो एलडीए अध्यक्ष रोशन जैकब ने 180वीं बैठक ली है। और आपको बता दें कि उस बैठक में कई बड़े और अहम प्रस्ताव जो जनता से जुड़े हुए थे उस पर मुहर लगी है। कोहरे को देखते हुए परिवहन विभाग का निर्देश। तो कोहरे को देखते हुए परिवहन विभाग की ओर से दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। जहां घने कोहरे में नहीं चलेंगी रोडवेज की बसें। तो घने कोहरे में रोडवेज की बसों का संचालन नहीं किया जाएगा। कम विजिबिलिटी होने पर रोडवेज की बसों का संचालन नहीं होगा। ये आदेश रोडवेज की तरफ से दिए गए हैं। कोहरा होने पर बस को सुरक्षित जगह पर खड़ा करना होगा। तो घने कोहरे को देखते हुए परिवहन विभाग ने सख्त और बड़े दिशा निर्देश दिए हैं। घने कोहरे में नहीं चलेंगी रोडवेज की बसें। और अगर घना कोहरा होता है तो बसों को रोकने के भी दिशा निर्देश दिए हैं। कम विजिबिलिटी पर नहीं चलेंगी बसें। सड़क हादसों पर अंकुश लगाने के लिए रोडवेज की तरफ से ये दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। तो परिवहन निगम ने ये दिशा निर्देश जारी किए हैं। जहां कोहरा होने पर बसों को सुरक्षित स्थान पर खड़ा करना होगा। रितेश इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ चुके हैं। रितेश, देखिए, घने कोहरे को देखते हुए रोडवेज बसों का संचालन नहीं होगा और क्या कुछ बड़े एक्शन लिए गए हैं, क्या दिशा निर्देश दिए गए हैं? देखिए मुस्कान, जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में और पूरे उत्तर भारत में कोहरे का एक प्रकोप हुआ है, जिससे कहीं न कहीं दुर्घटनाएं बढ़ी हैं, मार्ग की दुर्घटनाएं बढ़ी हैं। 17 मौतें हुई उत्तर प्रदेश में अकेले और 70 से ज्यादा लोग घायल हुए हैं। तो ऐसे में एक अलर्ट जारी किया गया है और इस अलर्ट के तहत 33 जिलों में जो कोहरे का रेड अलर्ट भी जारी किया गया है। 16 में ऑरेंज और 13 जिलों में येलो अलर्ट जारी है। तो ऐसे में जो विजिबिलिटी है वो कहीं ना कहीं कम हो रही। तो परिवहन विभाग ने पूरी तरीके से सतर्कता बरतने के लिए जितने भी रोडवेज की बसेज हैं उनको ये साफ तौर पर हिदायत दी गई है कि यदि कोहरा है और विजिबिलिटी शून्य है तो आप गाड़ी को टोल प्लाजा के पास खड़ी कर सकते हैं, यात्री प्लाजा के पास खड़ी कर सकते हैं या बस स्टैंड। तो ऐसी सुरक्षित जगहों पर गाड़ियों को खड़ी करने का निर्देश जारी किया गया है। क्योंकि जिस तरीके से कोहरा बढ़ रहा है, मौसम विभाग की तरफ से जानकारी भी दी जा रही है कि लगातार अब कोहरा और बढ़ता रहेगा। ऐसे में हादसे हो सकते हैं। तो इसके एहतियात बरतने के लिए परिवहन विभाग ने पूरी तरीके से अपने सभी जो रोडवेज के बसेस हैं, जितने भी डिपो हैं, सभी डिपो को सतर्क किया गया है और उनको यथास्थान सुरक्षित जगह पर खड़ी करने के निर्देश जारी किए गए। ठीक है, धन्यवाद रितेश इस खबर पर हमारे साथ जुड़ने के लिए। यूपी में ठंड और कोहरे का अटैक देखने को मिला। तो यूपी में ठंड और कोहरे का डबल अटैक देखने को मिला है। अधिकांश जगह विजिबिलिटी हुई शून्य। तो ज्यादातर जगहों पर विजिबिलिटी शून्य हो गई है और कोहरे का कहर आज एक बार फिर देखने को मिला। जहां यूपी में 17 मौतें और कई लोगों के घायल होने की बात भी सामने आई है। कोहरे के चलते यातायात बुरी तरीके से प्रभावित हुआ है। इसी के मद्देनजर परिवहन निगम ने रोडवेज बसों को दिशा निर्देश दिए हैं। कई उड़ानों का रूट बदला है, कई उड़ानें रद्द की गई है और लगातार यूपी में ठंड और कोहरे का डबल अटैक देखने को मिल रहा है। देखिए रितेश, यूपी में ठंड और कोहरे का डबल अटैक देखने को मिल रहा है। सरकार क्या कुछ एक्शन लेती हुई नजर आ रही है? देखिए, सरकार ने पूरी तरीके से एक एहतियात बरतने के लिए जिस तरीके से कोहरे के चलते फ्लाइट्स भी कैंसिल हुई हैं, उनको फ्लाइट्स में विजिबिलिटी भी शून्य होने की वजह से कहीं ना कहीं वो एक आकस्मिक दुर्घटनाएं हो सकती थी, जिसको लेकर के विमानन कंपनी एयर इंडिया ने बुधवार को कहा था कि दिल्ली हवाई अड्डे से जो उड़ान भरने वाली थी उन यात्रियों को उड़ान भरने के लिए भी मना किया गया था। क्योंकि जिस तरीके से विजिबिलिटी कहीं ना कहीं शून्य दिखी जा रही है, तो ऐसे में जिस तरीके से सरकार हर चीजों पर अंकुश लगा रही है, कहीं अगर सफर करना हो या बसेस का सफर करना हो या उड़ान का सफर करना हो तो उनके दिशा भी उनकी बदली गई है, कई उड़ानें रद्द भी की गई हैं। तो ये एहतियात की तरफ है, क्योंकि अचानक अभी तक ठंडक पड़ नहीं रही थी। अब लगातार दिसंबर बीतते बीतते ठंड का जिस तरीके से कोहरे का प्रकोप बढ़ा है, तो कहीं ना कहीं चिंता का विषय है। लेकिन इसमें एहतियात बरतने की पूरी सख्त हिदायत दी गई। बिल्कुल, देखिए रितेश, एहतियात तो बरतने की हिदायत दी गई है, लेकिन मौसम विभाग ने और कितने दिनों के लिए अलर्ट जारी किया है? देखिए, मौसम विभाग ने इसको लगातार अभी अलर्ट 4 दिन तक का अलर्ट है। इसके बाद
4 दिन के बाद अभी और ठंडक बढ़ सकती है, यानी 15 तारीख तक ठंड बढ़ने के और आसार है। और कोहरे की जो विजिबिलिटी है वो कहीं ना कहीं शून्य तक आ गई है। तो ऐसे में पूरी तरीके से एहतियात बरतने की जिम्मेदारी स्वयं लोगों की भी होनी चाहिए, क्योंकि सरकार लगातार दिशा निर्देश और गाइडलाइंस जारी करती है, लेकिन खुद की भी जानकारी के लिए ये संभव होना चाहिए, क्योंकि जिस तरीके से ट्रेनें कहीं ना कहीं रद्द हो रही हैं, अभी आप अगर देख रहे होंगे इस समय अगर कहीं किसी को जाना है तो ट्रेन भी लगातार कैंसिल की जा रही है, जो उड़ानें हैं उनको भी कैंसिल किया जा रहा है। तो ये कहीं ना कहीं एहतियात के तौर पर इसको बरता जाए। ऐसे में सभी से अपील भी कर रही है सरकार की अगर विजिबिलिटी शून्य है तो अपनी गाड़ियों को, अपने संसाधनों को उसी जगह पर स्थान खड़ी करें। बिल्कुल ठीक है, धन्यवाद रितेश इस खबर पर हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो यूपी में कोविड के मरीज बढ़ रहे हैं। जहां एक तरफ यूपी में ठंड और कोहरे की मार से लोग परेशान हैं, तो वहीं अब कोरोना भी लोगों की परेशानियों को बढ़ा रहा है। यूपी में कोविड मरीजों की संख्या हुई 16, तो पूरे उत्तर प्रदेश में कोरोना के मरीजों की संख्या 16 का आंकड़ा छू चुकी है। बीते 24 घंटे में लखनऊ, मुरादाबाद, गौतम बुद्ध नगर में कोरोना के केसेस देखने को मिले। स्वास्थ्य विभाग हालातों पर लगातार अपनी पैनी नजर बनाए हुए है। तो यूपी में कोरोना के मरीजों का ग्राफ लगातार बढ़ रहा है और यूपी में अब तक 16 मरीजों में कोविड की पुष्टि की जा चुकी है और यूपी में कोविड मरीजों की संख्या बढ़कर 16 हो गई है। तो लखनऊ के अमीनाबाद मेडिसिन मार्केट में बवाल। अमीनाबाद के मेडिसिन मार्केट में जोरदार बवाल देखने को मिला है। मेडिसिन कंपनी के एमआर की जमकर पिटाई हुई है। मेडिसिन कंपनी के एमआर की जमकर पिटाई की तस्वीरें अमीनाबाद से सामने आई, जहां लोहे की रॉड से एमआर पर हमला किया गया है। तस्वीरें प्रदेश की राजधानी लखनऊ के अमीनाबाद से है, जहां पार्किंग को लेकर विवाद हुआ था। इस दौरान मेडिसिन कंपनी के एमआर के साथ जमकर मारपीट देखने को मिली है। मेडिसिन मार्केट में अवैध पार्किंग बनाकर वसूली हो रही है और तस्वीरें भी सामने आ चुकी है, जहां लखनऊ के अमीनाबाद मेडिसिन मार्केट में जोरदार बवाल देखने को मिला। इस दौरान मेडिसिन कंपनी के एमआर की जमकर पिटाई की गई और लगातार जो खबरें हैं वो ये है कि एमआर पर लोहे की रॉड से भी हमला किया गया है, जिसके बाद अमीनाबाद में जोरदार बवाल मेडिसिन मार्केट में देखने को मिला है। मोहम्मद कलीम इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ चुके हैं। कलीम, देखिए मेडिसिन मार्केट में बवाल देखने को मिला है और जबरदस्त बवाल हुआ है, आखिर इस बवाल के पीछे की वजह क्या है? देखिए मुस्कान जी, जिस तरीके से आपको मालूम है कि मेडिसिन एसोसिएशन जो है, मेडिसिन मार्केट एसोसिएशन ने जो 4 दिन की दुकानबंदी का ऐलान किया था, लेकिन इस दौरान उन्होंने फुटकर जो तो विक्रेता है उनके इस सहूलियत के लिए जो है कुछ दुकानें खोलने की बात कही थी कि अगर इमरजेंसी पड़ती है तो कुछ दुकानें खोल रखी, उनको जो है दवाइयां दी जाएगी। इसी दौरान जो है कुछ दुकानदार मेडिसिन मार्केट पहुंचे थे, लेकिन वहां पर जो है पार्किंग को लेकर के विवाद हुआ और उस विवाद में जो एमआर है, एमआर की पिटाई कर दी, जिसमें उसका सर फट गया था। इस मामले को लेकर के जब मुकदमा दर्ज कराने के लिए पहुंचा गया तो पुलिस पर आरोप है कि पुलिस इस मामले में मुकदमा नहीं दर्ज कर रही थी, जिसके बाद मेडिसिन मार्केट के जो व्यापारी हैं उन लोगों ने थाने का घेराव किया और थाने का घेराव करने के बाद देर रात तक हंगामा चलता रहा और इस मामले में गिरफ्तारी और मुकदमे की बात कही गई। लेकिन पुलिस ने इस मामले में साफ तौर से कहा है कि जिस तरीके से जो घटना हुई उस घटना की जांच की जाएगी, क्योंकि कई आरोप है, पार्किंग के से अवैध वसूली को लेकर के आरोप है, मेडिसिन व्यापारियों का अलग आरोप है। इन आरोपों की जांच करते हुए मुकदमा लिखकर कार्रवाई की जाएगी। बिल्कुल ठीक है, धन्यवाद कलीम इस खबर पर हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो लखनऊ में किशोरी को बंधक बनाकर दुष्कर्म का मामला आया सामने। किशोरी को बंधक बनाकर दुष्कर्म किया गया है। खबर प्रदेश की राजधानी लखनऊ से है, जहां किशोरी को बंधक बनाकर दुष्कर्म मामले की पुलिस को शिकायत मिली है और इसके साथ ही पीड़ित पिता ने एक युवक पर लगाया बेटी को बंधक बनाने का आरोप। पीड़ित पिता ने एक युवक पर बेटी को बंधक बनाने का आरोप लगाया। वही पिता ने शिकायत के बाद भी पुलिस पर कार्रवाई नहीं करने का आरोप लगाया है। वही पिता ने कहा कि ना दर्ज हुई रिपोर्ट और ना ही पुलिस ने लिया कोई सख्त एक्शन। ये तमाम बड़े आरोप पीड़िता के पिता ने पुलिस पर लगाए हैं। नाका हिंडोला थाना क्षेत्र स्थित ऐशबाग का ये पूरा मामला बताया गया है। कलीम, एक बार फिर ज्यादा जानकारी के लिए इस खबर पर हमारे साथ बने हुए हैं। कलीम, देखिए किशोरी को बंधक बनाकर दुष्कर्म का मामला सामने आया है, लेकिन इस बार भी पुलिस पर गंभीर आरोप लगाए हैं। पीड़ित पिता ने साफ तौर पर कहा कि ना पुलिस ने एफआईआर दर्ज की है, ना ही मामले की छानबीन की है। देखिए मुस्कान, जिस तरीके से बात की जाए, नाका हिंडोला का जो मामला आया किशोरी को बंधक बनाकर दुष्कर्म करने का, क्योंकि इस मामले को लेकर के जो परिवार है, परिवार लगातार पुलिस के पास शिकायत लेकर पहुंच रहा था, लेकिन आरोप है कि पुलिस ने उसकी कोई सुनवाई नहीं की और इसी कारण उसकी जो बच्ची है उसको 7 माह तक घर में बंधक बनाए रखा गया और उसके साथ दुष्कर्म की वारदात को अंजाम दिया गया। लेकिन इस मामले में जब पुलिस से बात की गई तो पुलिस ने साफ तौर से इस मामले में कहा है कि ये बंधक बनाने का नहीं, प्रेम प्रसंग का मामला है और प्रेम प्रसंग के मामले में इस मामले में तफ्तीश की जा रही है। और जो किशोरी की बात
बात की जाए, किशोरी अभी तक पुलिस ने बरामद नहीं की है, जिसको लेकर के परिजन लगातार कई गंभीर आरोप भी लगा रहे हैं, अनहोनी की आशंका भी जाहिर कर रहे हैं। लेकिन देर रात तक जिस तरीके से हंगामा किया गया, हंगामा करने के बाद जो पुलिस अधिकारियों तक पहुंचने की जो बात कही गई है, लेकिन साफ तौर से स्थानीय थाना कह रहा है कि इस मामले में तफ्तीश की जा रही है। ठीक है, धन्यवाद कलीम इस खबर पर हमारे साथ जुड़ने के लिए। माध्यमिक विद्यालयों से जुड़ी इस वक्त की बड़ी और अहम खबर, तो माध्यमिक विद्यालयों से जुड़ी इस वक्त की बड़ी और अहम खबर सामने आई है, जहां बच्चों को दी जाएगी व्यावसायिक शिक्षा। बच्चों को स्कूलों में व्यावसायिक शिक्षा भी दी जाएगी। इसके साथ ही 50% बच्चों को मिलेगी व्यावसायिक शिक्षा। 50% बच्चों को व्यावसायिक शिक्षा देने के निर्देश दिए गए हैं। राष्ट्रीय शिक्षा नीति के तहत तेज हुई प्रक्रिया, जिसके तहत अब 50% बच्चों को व्यावसायिक शिक्षा दी जाएगी। विद्यालयों की मैपिंग भी शुरू कर दी गई है। 2025 तक का रखा गया है लक्ष्य। यूपी के नाम एक और कीर्तिमान, तो यूपी के नाम एक और कीर्तिमान आया है। आपको बताते चले कि बिजली आपूर्ति में यूपी ने टॉप किया है। बिजली आपूर्ति में उत्तर प्रदेश ने टॉप किया है और एक नया कीर्तिमान स्थापित किया है, जहां पीक आवर्स में बिजली देने के मामले में यूपी अव्वल बना है। पीक आवर्स में बिजली देने के मामले में यूपी अव्वल बना है। महाराष्ट्र को पीछे छोड़ अव्वल आया यूपी, तो महाराष्ट्र को भी पछाड़ते हुए यूपी ने एक नया कीर्तिमान अपने नाम स्थापित किया है। 28,200 से ज्यादा मेगावाट बिजली सप्लाई इस दौरान की गई है। यूपी डीजीपी का हो सकता है सेवा विस्तार, तो यूपी डीजीपी का सेवा विस्तार हो सकता है। बड़ी और अहम खबर, जो 31 जनवरी को डीजीपी का कार्यकाल पूरा हो रहा है, लेकिन उनके जो कार्यकाल की अवधि है उसको बढ़ाया जा सकता है। डीजीपी विजय कुमार का बढ़ सकता है कार्यकाल, तो डीजीपी का कार्यकाल बढ़ सकता है। मुख्य सचिव दुर्गा शंकर मिश्र को भी सेवा विस्तार मिलने की संभावना जताई गई है, तो यूपी डीजीपी का सेवा विस्तार किया जा सकता है। 31 जनवरी तक उनका जो समय है वो है, यानी कि 31 जनवरी को डीजीपी का कार्यकाल पूरा हो रहा है, लेकिन अटकलें हैं कि उनके कार्यकाल को और बढ़ाया जा सकता है। इसके साथ ही मुख्य सचिव दुर्गा शंकर मिश्रा को भी सेवा विस्तार दिए जाने की उम्मीद है, तो यूपी के डीजीपी का सेवा विस्तार किया जा सकता है। आपको बताते चले कि यूपी के डीजीपी का सेवा विस्तार होने की खबरें लगातार सुर्खियों में हैं। लखनऊ के एचडीएफसी बैंक मैनेजर ने की आत्महत्या। एचडीएफसी के बैंक मैनेजर ने आत्महत्या की है। सुसाइड नोट लिखकर आत्महत्या की है, तो एचडीएफसी के मैनेजर ने सुसाइड नोट लिखकर आत्महत्या की है। इसके साथ ही आपको बता दें कि सुसाइड नोट में लिखा किसी को नहीं देना पैसा। इस दौरान सुसाइड नोट में साफ तौर पर लिखा गया है किसी को पैसा नहीं देना। सुसाइड नोट में लिखी है कई अहम जानकारियां। गोमती नगर थाना क्षेत्र स्थित विनय खंड की एक घटना बताई गई है, जहां एचडीएफसी के मैनेजर ने सुसाइड नोट लिखते हुए आत्महत्या की है। भाजपा का विधायकों सांसदों को निर्देश, तो भारतीय जनता पार्टी ने विधायकों और सांसदों को कई बड़े और अहम दिशा निर्देश दिए हैं। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए सांसदों विधायकों को निर्देश दिए गए हैं, तो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए सभी विधायकों सांसदों को दिशा निर्देश दिए गए। जहां शिविर लगाने के निर्देश हुए जारी, सभी सांसदों को यह निर्देश दिया गया है कि वो जनता के बीच ज्यादा से ज्यादा पहुंचे। सांसद 50 तो विधायक कम से कम 25 शिविर लगाए। 2 करोड़ एम्बेसडर बनाने का लक्ष्य स्थापित किया गया है, तो 2 करोड़ एम्बेसडर बनाने का लक्ष्य रखा गया है और इस दौरान ये टास्क सांसदों और विधायकों को सौंपे गए हैं। जेडीयू में बड़ा टूट का खतरा, तो लगातार बिहार की सियासत में उबाल देखने को मिल रहा है। इस दौरान 11 विधायकों ने गुप्त रूप से बैठक की है, तो जेडीयू के 11 विधायकों ने गुप्त रूप से बड़ी बैठक की है। बड़ा ऐलान कर सकते हैं सीएम नीतीश कुमार, तो बड़ा ऐलान कर सकते हैं सीएम नीतीश कुमार की जानकारी के बिना ये बैठक हुई है और 11 विधायकों ने नीतीश कुमार को बिना जानकारी दिए ये बैठक की है, जिसके बाद अब जेडीयू में बड़े टूट का खतरा बना हुआ है।